बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 13 साउंड के टॉपिक एको के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अदना सी कोशिश करेंगे कि एको क्या चीज़ है, इसको समझ पाएं। स्टूडेंट्स, मैंने अपने लेक्चर नंबर 7 में आपको बड़ी तफसील से एक बात बताई थी कि साउंड चूंकि एक वेव है, उसकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स में एक करैक्टरिस्टिक ये होती है कि वो रिफ्लेक्ट होकर आती है। यानी साउंड वेव जब किसी हार्ड सरफेस के साथ टकरा कर, यानी अगर साउंड वेव कहीं से प्रोड्यूस हुई, जब वो किसी हार्ड सरफेस के साथ टकराती है ये, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और वापस लिसनर के पास पहुंचती है। आवाज का रिफ्लेक्ट होना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। अब इस वक्त मैं बोल रहा हूं ना, ये हमारे इर्द गिर्द दीवारें मौजूद हैं, हर जगह से मेरी आवाज रिफ्लेक्ट होके आ रही है और वापस मेरे कान में भी पड़ रही है। यानी बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लेकिन इनमें बहुत सारी आवाजें जो मुझे वापस अपने कान में नहीं सुनाई दे रही, जो टकरा कर वापस आती हैं। बट अगर मैं यही फिनोमिना जाकर किसी पहाड़ में कि दूर दराज बेबान इलाके में जहां कुछ भी मौजूद ना हो, बस हार्ड सरफेस एक मौजूद हो, मैं आवाज निकालूं तो आवाज टकरा कर वापस आ जाएगी। लेकिन वो फिनोमिना जरूरी नहीं है कि एक भरे हुए कमरे में आपको फील हो। इसी तरह खाली कमरे में, जो कि बहुत बड़ा लॉन्ग सा कमरा हो, उसमें आवाज टकरा कर वापस आए, सो आपके कान में भी पड़े और आप उसको सुन सके, तो उसको एको कहते हैं। आमतौर पर रिफ्लेक्शन तो होती रहती है, लेकिन एको तब होती है जब वो डिटेक्ट भी हो जाए, यानी एग्जैक्टली आप लिसनर के कान में पहुंच जाए, उसको कहते हैं। सो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स टू द लिसनर्स to and reach in ear, कान में भी पहुंच जाए और लिसनर सुन सके, इज नोन एज एको। बहुत सारे लोग उसको इको पढ़ते हैं। दिस इज नॉट इको, इको इज समथिंग एल्स, दिस इज एको। तो ये एको आपको सुनाई देगी। अक्सर औकात कहते होते हैं, जैसे फर्ज करें किसी को अगर डिफरेंट हार्ट का इशू है, आप कहते हैं क्या आपने एको कार्डियोग्राफी कराई है, इसको एको कहा जाता है। एको कराया आपने, कुछ लोग इको पढ़ते, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। तो एको हमारे पास हुआ। इस एको के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपका साउंड बाउंस बैक हो एक ऐसी सरफेस से जो कि सरफेस काफी हार्ड हो। स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें आप एक कमरा जो कि साइज में काफी बड़ा है और आप आवाज प्रोड्यूस करते हैं, हार्ड सरफेस यानी वॉल्स आपकी मौजूद हैं, आवाज टकरा कर वापस आती है, ये आपके कान को सुनी जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये काम करें कि आप आवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपके हर जगह पे रग्स, ड्रैपरीज, कर्टन्स, पर्दे, आपकी कालीनें और बहुत सारी जगह पड़ी हो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द साउंड टू कम बैक। आवाज उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। आवाज को, जैसे आप एक बॉल है ना, जब बॉल को आप किसी हार्ड सरफेस के साथ थ्रो करके फेंकते तो दैट कम्स बैक, क्योंकि रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। लेकिन अगर फर्ज करें वही बॉल आप किसी पर्दे पे मारे, तो पर्दा वो सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो रिबाउंड नहीं होगा, वहीं बॉल आपकी नीचे गिर जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास जो है वो हार्ड सरफेस होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, एको तो प्रोड्यूस हो गई। अब नेसेसरी कंडीशन क्या है ह्यूमन हियरिंग ऑफ एको, कि इंसान जो है उस एको को सुन सके, उसकी बेसिक कंडीशंस क्या होगी, इंसान कैसे एको को सुन सकता है, ये एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन मार्क है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, हमारी आवाज जो हम निकालते हैं ये वापस हमें कम अज कम 0.1 सेकंड में सुनाई दे सकती है।
0.1 सेकंड मिनिमम टाइम है कि ये आवाज वापस हमारे कान में पड़ जाए तो हमें वो सुनाई दे। जैसे हम पहाड़ के सामने बोल रहे हैं और अगर हमें एको सुनाई दे रही है तो उसका मिनिमम टाइम 0.1 है, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। अगर इससे कम होगा, जैसे इस कमरे में बैठा हुआ मैं खड़ा होकर आपको लेक्चर दे रहा हूं, मुझे आवाज टकराई भी वापस मेरे कान में नहीं सुनाई दे रही। वजह ये बहुत क्विकली मेरे कान में आ रही है, 0.1 सेकंड से भी क्विक आ रही है, इसलिए मुझे अपनी एको इस कमरे में सुनाई नहीं दे रही। सो कम से कम आपका ह्यूमन सेंसेशन ये है कि आपका ब्रेन 0.1 सेकंड तक आने वाली आवाज को महसूस कर सकता है, बट लेस देन दिस कैन नॉट बी हियर्ड। आपका दिमाग इतना क्विकली आप उसको सुन ही नहीं सकते, यानी वो एको आपके कान में पड़ ही नहीं सकती। कान में पड़ती भी होगी तो ब्रेन उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता होगा, क्योंकि सारा काम ही ब्रेन का होता है इस चीज में। अब फर्ज करो आप एक आवाज प्रोड्यूस करते हो। डियर स्टूडेंट्स, कंसिडर करें ये एक पिक्चर है, ये एक सांप है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये आवाज निकालते हैं और इनकी आवाज यहां से यहां जाकर टकरा कर, ये देखें, ये इसके सेंसेशंस गए जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में गए, यहां जाकर टकराए और फिर बाउंस बैक होके वापस इनके कान में पड़े। तो इन्होंने जो टोटल डिस्टेंस अचीव किया दैट इज डी। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस डी है। बिफोर स्ट्राइकिंग द साउंड इट कम्स बैक, सॉरी आफ्टर स्ट्राइकिंग द साउंड इट कम्स बैक। ये स्ट्राइक होने के बाद भी वापस आती है, फिर डी का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जाने का भी डी, आने का भी डी, यानी एक्चुअली टोटल डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल किया वो 2D ट्रेवल किया। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब मिनिमम टाइम हमारे पास कितना है, 0.1 सेकंड है, इससे ज्यादा क्विक हमारे पास टाइम नहीं आ सकता, ये याद रखें। अगर इससे ज्यादा कोई कम टाइम रखेंगे तो आपका कान उसको नहीं सुन सकेगा। अब हम फाइंड करते हैं कि वो कितना डिस्टेंस डी होना चाहिए। याद रखें आमतौर पे रूम टेम्परेचर पर अगर स्पीड रखी जाए वो नियरली 340 मीटर पर सेकंड होती है, 332 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो मैंने इसका एक फार्मूला आपको स्पीड ऑफ साउंड में कराया था। स्पीड ऑफ साउंड में इसका एक फार्मूला बताया था कि वी जो होती है V नॉट प्लस 0.61T, ये फार्मूला होता है, इसके जरिए आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। 332 होती है 0 पे, और फिर अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है, 30 को इससे मल्टीप्लाई करें, 332 में ऐड करें तो हमारे पास ये तकरीबन 350 बन जाएगी 30 डिग्री पे। चले हम 340 रखते हैं, यानी 340 एक आइडियल टेम्परेचर है रूम का, और उसमें स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास ये आ रही है। अब देखें हमारा वो कितना डिस्टेंस हो सकता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू VT, ये हमारे पास होगा। अच्छा, वैसे जनरली स्पीकिंग ये हमारे पास आ गया। S हमारे पास क्या था 2D, ये V, और टाइम हमारे पास कितना है 0.1, ये हमारे पास है। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ आ रही होगी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 डिवाइड हो गया, 0.1 को 2 से डिवाइड करें तो D इज इक्वल टू V/20 आता है, ये आ गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/20V। यानी एक्चुअली अगर आपका जो डिस्टेंस है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम 20 टाइम्स कम होना चाहिए, यानी योर डिस्टेंस मस्ट बी 20 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, 20 गुना कम होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड से, तब आपको आवाज की सेंसेशन वापस आएगी, रिफ्लेक्शन वापस आएगी, और वो एको की सूरत में आप उसको सुन सकेंगे। सो इफ यू आर हैविंग मोर डिस्टेंस देन दिस, दैट साउंड कैन नॉट बी हियर्ड, आपको वो आवाज सुनाई नहीं देगी, इतना कम से कम होना चाहिए। आपके पास अगर D की वैल्यू V/20 है, V हम 340 कर लेते हैं, डिवाइड 20 से कर लें तो ये बनता है 17 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कम से कम डिस्टेंस में एको पैदा करनी है तो 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, यानी यहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है दैट मस्ट बी 17। तो जाने का भी 17,
आने का भी 17 ट्रेवल करेगी, एक्चुअली वो 34 मीटर 34 मीटर ट्रेवल करके आ रही है, तो तब आपके कान में पड़ेगी और आपको वो सुनाई देगी। इससे बड़ा डिस्टेंस हो जाए तो आपका ब्रेन उसको डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर 17 मीटर से शॉर्ट हो जाए, आपका कान उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इज टू क्विक टू बी हेयर्ड, बिकॉज योर ब्रेन कैन नॉट डिटेक्ट इट। सो आपके पास कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, एको की एप्लीकेशंस क्या हैं? एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। इसके डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं, उनके जरिए भी ये काम कर सकते हैं कि अगर साउंड की स्पीड फाइंड करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। नंबर 2, आप सोनार का काम कर सकते हैं। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक डिवाइस होती है, ये क्या करती है, ये डिस्टेंस को मेजर करती है अंडर वाटर का बीच का डिस्टेंस को, जैसे ओशन के डिस्टेंस को अगर आपने मेजर करना हो तो उसको मेजर करने के लिए भी आप इसी तरह, उसमें होता है यूं है, एक ट्रांसमीटर के जरिए आप साउंड को नीचे भेजते हैं, वो सी बेड से टकरा कर वापस आती है, फिर उसको कैलकुलेट करके आप कर लेते हैं। इसी तरह नंबर 3 जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने एको के जरिए बहुत सारे काम, जैसे एक्कोकार्डियोग्राफी होती है, वो भी हो सकती है, यानी मेडिकल में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन अगर आपका हार्ट का कोई इशू है जिसको एक्कोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, तो वो आप हार्ट के तमाम इश्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट जगहों का एको होता है, वो बॉडी में बहुत सारी जगहों का एको कराया जा सकता है, जैसे आपका इसी तरह आपकी वेन्स का एको भी होता है, बहुत सारी जगहों पे एको कराया जाता है, तो वो उस मेडिकल डायग्नोसिस में भी एको यूज होता है। तो और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा और समझा भी होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा लाजमी लाइक करें और साथ आप अपने कमेंट से भी लाजमी मुस्तफीद किया करें। अल्लाह हाफिज़।